स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 13, जिसमें हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। अलग अलग टाइप की शेप्स अपने पास में होगी, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कॉन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, हेमी स्फेयर हो गया। इन सब के सरफेस एरिया के बारे में हम बात करेंगे और इन सब के वॉल्यूम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इस जो ये आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसमें सरफेस एरिया ही है, वॉल्यूम अगली एक्सरसाइज में होंगे। यानी बेसिकली आज मैं 13.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना। जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप उसको पॉज करना, पॉज करके फिर उसको समझना या फिर उसको रिपीट पे देखना। बार बार देखोगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अपना ये चैनल है रूबिडियम नाम से, दो चैनल है अपने, एक रूबिडियम और एक रूबिडियम कोचिंग। आपको सारा मटेरियल इन दो चैनल्स पे मिलने वाला है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो भी वीडियो बना के मैं डालने वाला हूँ, वो सारा का सारा कहाँ मिलने वाला है, इन दो चैनल्स पे मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूसली इन चैनल्स के कांटेक्ट में रहना है। कांटेक्ट में रहने के लिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो अपने जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब कर दो, फिर उस पे पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक करो और उस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करो, ताकि इस चीज का बेनिफिट उनको भी मिल सके। है ना? तो ये आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कुछ थोड़ी सी चीजें, है ना। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारे पास में, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारे पास में कुछ शेप्स के बारे में। जैसे मैंने बताया था अभी कौन कौन सी शेप्स है। क्यूब हो गई, क्यूब हो गया अपना, क्या हो गया, क्यूब। आई थिंक मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको ये कलर दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्यूब इसको काट देता हूँ। तो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कौन हो गया, सिलेंडर हो गया और स्पेयर हो गया। इन सारी जो शेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनके सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। दो या दो से अधिक जो भी कोई शेप है उनको कंबाइन करके अगर हम तीसरी शेप बना लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बेसिकली आज मैं एक्सरसाइज 13.1 डिस्कस कर रहा हूँ तो उसमें सरफेस एरिया ही है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ उनके बारे में। जैसे ये बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। तो अभी ये उम्मीद करता हूँ आप सही दिखेगा। तो सबसे पहले बात करें अपन सरफेस एरिया की, जिसको हम सरफेस एरिया भी बोल देते हैं और कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। दो प्रकार के सरफेस एरिया होंगे यहाँ पर, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, दो प्रकार के अपने पास में क्या होने वाले हैं, सरफेस एरिया होने वाला है। एक तो कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। जैसे पहली शेप की बात करूं मैं क्यूब की, क्यूब की बात करूं तो क्यूब कैसा बनेगा, इस प्रकार की जो शेप होगी वो होगी क्यूब। ठीक है, अब देखो जो सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ इसके दो प्रकार के सरफेस एरिया, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जैसे मान लो वो क्यूब क्यूब है मेरे पास में, तो अगर उस क्यूब को मैं एक सरफेस पे रख दूं तो उसका बॉटम और टॉप, मतलब उसका बॉटम और टॉप ये दोनों को छोड़ करके साइड वाली जो जगह बच गई उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेसिकली अगर इस क्यूब को मैंने ऐसे रख दिया तो इसके साइड वाली जो जगह है वो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया,
और बाकी बॉटम और इसके टॉप को भी अगर हम कंसीडर कर लेंगे, इसको बॉटम और टॉप को भी कंसीडर कर लेंगे, तो जो एरिया हमारे पास में आएगा वो आएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमारे को मिलने वाला है 4a² और टोटल सरफेस एरिया मिलने वाला है 6a²। ठीक है, आगे बात करें हम, दूसरा नंबर है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यूबॉइड को मैं अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, माचिस की डिब्बी जैसी शेप होती है, वैसी शेप को हम क्यूबॉइड बोलते हैं। वो बेस्ट एग्जांपल है क्यूबॉइड का, क्योंकि उसमें सारी की सारी फेसेस जो हैं, जो सरफेसेस हैं वो अलग अलग शेप की होती हैं। तो माचिस की डिब्बी, इसका एग्जांपल में देखो तो माचिस की डिब्बी अपने पास में बेस्ट एग्जांपल है। इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इसमें क्या होने वाला है, ये शेप अलग होने वाली है, सॉरी ये साइज अलग होने वाली है, ये साइज अलग होने वाली है, और ये साइज अलग होने वाली है। ठीक है, तो तीनों, यानी इसमें लेंथ भी होगी, इसमें ब्रेड्थ भी होगी, और इसमें हाइट भी होगी। तो अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 4 फेसेस तो इसके साइड में होगी कर्व्ड सरफेस वाले एरिया में, और एक टॉप और एक बॉटम। तो अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया बता देता हूँ, इसका टोटल सरफेस एरिया अपने पास में वो होगा 2 टाइम्स ऑफ L इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये फॉर्मूलाज हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं, अभी हम बात करेंगे। तो किस प्रकार से दो या दो से अधिक शेप्स को हम कंबाइन करके हम एक नई शेप बना सकते हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तीसरा शेप आता है हमारे पास में कॉन का। कौन सी शेप, कॉन। तो कॉन की बात करें, है कॉन इस प्रकार की जो शेप होगी इसको बोलते हैं कॉन। इस प्रकार की जो भी शेप होगी उसको क्या बोलते हैं, कॉन। ये जो है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, एल, स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं क्या, स्लैंट हाइट। ये जो है इसका, ये है रेडियस, आर, रेडियस। ठीक है, ये है इसकी वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। तो अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया वो है हमारे पास में 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। यानी कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, बॉटम और टॉप को इंक्लूड नहीं करते, साइड वाला जो एरिया होता है उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं, तो इसका ये वाला एरिया, ये वाला एरिया तो होगा ही होगा, और बॉटम का भी होगा। अब बॉटम का एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। नीचे जो बनेगा वो सर्किल बनेगा, मैंने 2 पाई आर स्क्वायर बोल दिया, वो गलती से बोला गया, नीचे बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो ये है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये है हमारे पास में क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन। अब दो चीजें और बच गई है ना? तो एक है हमारे पास में सिलेंडर। सिलेंडर की जो भी शेप होगी मैं बता देता हूँ। सिलेंडर टॉप और बॉटम उसका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये है हमारे पास में सिलेंडर, ये इसकी रेडियस, ये इसकी क्या है, रेडियस है, ये इसकी वर्टिकल हाइट है। तो अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो है हमारे पास में पाई, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी अगर इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं मैं, तो वो है हमारे पास में 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं मैं, तो ये 2 पाई आर एच तो है, प्लस नीचे और ऊपर दो सर्किल बनेंगे, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। इस प्रकार से हमें इनको याद रखना है। अगला देखिए अपन, सिलेंडर के बाद में आता है हमारे पास में स्फीयर।
अब स्फीयर में दो प्रकार के होंगे, एक हेमिस्फीयर और एक स्फीयर। हेमिस्फीयर और स्फीयर। स्फीयर होगा ऐसे गोल वाला और हेमिस्फीयर होगा ऐसे कटोरी नुमा। तो इसकी भी एक तो रेडियस होगी, इसकी भी रेडियस तो होगी ना, इसकी रेडियस होगी, तो ये रेडियस है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा मैं, तो ये है 4 पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना है। और इसकी बात करूंगा तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा हो गया नहीं, तो टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो तो है हमारे पास में इसका आधा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं मैं, टोटल सरफेस एरिया, तो आधा प्लस ऊपर वाला ये भी, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखने वाला बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ से देखो हमने जो जो शेप देखनी है, जैसे क्यूब देखना है, क्यूबॉइड देखना है, और अपने को स्फीयर देखना है, हेमिस्फीयर देखना है, सिलेंडर देखना है, कोन देखना है, इन सब के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये फॉर्मूले इनके, ये हमें याद रखने हैं। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज पे, और जो जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास में 13.1 एक्सरसाइज का। टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट। दो क्यूब है ना, दो क्यूब है, उनमें से दोनों का प्रत्येक का एवरी क्यूब हैज वॉल्यूम कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब, प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमने क्या किया, उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जब उनको जोड़ेंगे तो क्या बनने वाला है, क्यूबॉइड बनने वाला है। तो जो क्यूबॉइड बन रहा है उस क्यूबॉइड का रिजल्टेंट सरफेस एरिया क्या होने वाला है, ये हमें बताना है। देखो एक एक करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में क्वेश्चन में दिया गया है एक क्यूब है, एक क्यूब ये है, ठीक है, ऐसे क्यूब है, इस क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दूसरा क्यूब ये है, दूसरा क्यूब ये है, इसका भी वॉल्यूम दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को हमने इसको मिला दिया है, दोनों को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया, दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है, दोनों को अब हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन जैसे ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास में ये छोटे बड़े बन गए हैं, इनको देख लेना, ये दोनों सेम वॉल्यूम के हैं, तो ये सेम क्यूब है। तो अब ये दोनों बन गए हमारे पास में, तो इस प्रकार की एक मतलब शेप बनने वाली है जिसको हम क्यूबॉइड बोलने वाले हैं। इस प्रकार की एक शेप ये बनने वाली है, इस प्रकार से इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखो बेटा हमें ध्यान ये देना है, इसका वॉल्यूम है तो क्यूब का वॉल्यूम तो हमें पता होना चाहिए। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू द ए क्यूब इफ, या ऐसे बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब वेयर ए इज द साइड ऑफ क्यूब। ए क्या है, इस क्यूब की साइड है। तो अगर ये साइड है तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब, कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए इज इक्वल्स टू आ गया क्यूब रूट ऑफ 64, ये आ गया अपने पास में 4 सेंटीमीटर। तो बेसिकली अपने पास में जो है साइड आ गई इसकी, क्या आ गई, साइड आ गई क्यूब की, क्यूब की साइड आ गई हमारे पास में, a इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये भी इतनी आएगी a इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। और क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमने क्यूब की साइड्स निकाल ली, अब इन क्यूब्स को क्या कर दिया, हमने कंबाइन कर दिया। सोचो अगर ये a है और ये भी a है, तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 8, यानी क्यूबॉइड की लेंथ हमें मिल गई 8, क्यूबॉइड की लेंथ कितनी मिल गई 8। और ये इसकी हाइट है, ये हाइट तो साइड ऑफ द क्यूब है, और साइड ऑफ द क्यूब कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट मिल गई हमें 4 सेंटीमीटर। और ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी क्या है
ब्रिथ है ये 4 सेंटीमीटर, तो इसकी ब्रिथ आ गई अपने पास में 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी, L कितना है 8 इंटू बी 4 प्लस बी 4 इंटू एच, एच कितना है 4 प्लस एच कितना है 4 इंटू एल 8। ये लो, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 टाइम्स ऑफ ये 32 प्लस 16 प्लस 32, तो ये आ गया हमारे पास में 2 टाइम्स ऑफ 80। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में जो शेप बनेगी क्यूबॉइड की, उसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो देखते टाइम पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में नीचे, और इसको बार बार रिपीट करके देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो अपना वही चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है। क्या आपके पास में है? अगला क्वेश्चन है a vessel is in, अगला क्वेश्चन, a vessel is in the form of a hollow hemisphere। एक अपने पास में पात्र है जो किस फॉर्म में है? hollow hemisphere के फॉर्म में, माउंटेड बाय ए hollow cylinder। किसके द्वारा माउंट किया गया है? hollow cylinder के द्वारा माउंट किया गया है। The diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm। Find the inner surface area of the vessel। inner surface area हमें वेजल का बताना है। तो देखो बेटा इसमें क्या क्या दिया गया है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। इसमें दिया गया है हमारे पास में हॉलो हेमिस्फीयर, ऐसा हॉलो हेमिस्फीयर दिया गया है। ठीक है, कटोरी नुमा, और उसको माउंट किया गया है होलो सिलेंडर। ये अपना होलो सिलेंडर ऐसे, पहले एक होलो हेमिस्फीयर है, एक होलो सिलेंडर है, इन दोनों को माउंट कंबाइन कर दिया हमने, इन दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ने वाली जो शेप बनने वाली है वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसको ये ऐसे बनने वाली है, इसे मान लो ये है, सॉरी एक सेकेंड, ये इस प्रकार से ये माउंट हो गया है। ठीक है, ये माउंट हो गया। अब ये क्या बोल रहा है देखना इसमें कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये डायमीटर, ये कितना है 14 सेंटीमीटर, ये है 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेजल, और ये टोटल हाइट जो वेजल की है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल, तो इनर सरफेस एरिया वेजल का हमें बताना है। अब ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि हमारे पास में ये जो हेमिस्फीयर है ये भी कैसा है, होलो है, और ये भी कैसा है, होलो है। तो होलो है तो ये तो कंसीडर करना ही नहीं है अपने को, ये तो कंसीडर करना ही नहीं है, और इसमें भी ये कंसीडर करना ही नहीं है, है ना? ये कंसीडर करना ही नहीं है ना? ये कंसीडर नहीं करना है। तो हमें अंदर अंदर का देखना है। तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये हेमिस्फीयर बन गया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया हमारे पास में 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका देखेंगे तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया हमारे पास में, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया इसका 2 पाई आर एच। ठीक है, अब यह ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर है, और ये टोटल है 13 सेंटीमीटर। ये टोटल कितना है
13 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस है, डायमीटर 14 है, तो इसकी रेडियस आ गई हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। हमें पता है रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2। और हमें ये भी पता है जब ये रेडियस इतनी 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया अपने पास में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर आ गया, तो ये निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में जो h है वो h आ गई 6 सेंटीमीटर, और जो r है वो r है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी r क्या है 7 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया की बात करें अपन, इनर टोटल सरफेस एरिया की बात करें अपन, तो इनर सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH, 2 पाई RH इसका इनर सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, और जो सिलेंडर है उसका इनर सरफेस एरिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, मैं 2 पाई r कॉमन ले लूं तो 2 पाई r कॉमन ले लिया, तो यहाँ r बच गया, यहाँ h बच गया। इसको सिंपलीफाई करें 2 इंटू, और एक्सरसाइज में दिया गया है कि हमें पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7। ठीक है, ये आ गया, और r का वैल्यू हमें पता है कितना है 7 है, और यहाँ पर देखें तो r का वैल्यू कितना है 7 और h का वैल्यू कितना है 6, तो ये आ गया हमारे पास में 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 22 और ये आ गया 13, तो ये आ गया अपने पास में 26 इंटू 22। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 557, तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में इनर सरफेस एरिया ऑफ द, ये जो शेप बनेगी, ये शेप जरूर ध्यान में रखना बेटा, ये काम की चीज है, ये कैसे बनी है मैंने अलग अलग आपको इसको समझा दिया है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलें, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere। एक कोन है, अब इसको भी देखो मैं अलग अलग बता देता हूँ आपको। एक कोन हमें दिया गया है, पहले तो हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है, उसको माउंट किया गया है एक कोन पर, यानी ये अपने पास में ऐसा कोन है, इन दोनों को मिलाकर के हमें बनाया दिया गया है इस प्रकार का, यानी आइसक्रीम की तरह ये बना दिया गया है। आइसक्रीम कौन देखा है, उस प्रकार का हमें ये बना दिया गया है। हेमिस्फीयर था, हेमिस्फीयर दूसरा कौन था, कौन के ऊपर हेमिस्फीयर को माउंट कर दिया गया। और क्या बोला गया है कि जो रेडियस है किसकी, कौन की जो रेडियस है, ये जो रेडियस है r वो है 3.5 सेंटीमीटर, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में ये जो रेडियस है ये है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलें, तो आगे चलते हैं। आगे दिया गया है सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, ये जो टॉय बना है इसकी टोटल हाइट हमें दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। तो बेसिकली अगर ये 15.5 है, ये 3.5 इसकी रेडियस है, तो ये भी कितनी होगी 3.5 होगी, तो ये कितनी बच जाएगी, ये हमारे पास में बच जाएगी 15.5 माइनस 3.5, तो ये बच गया अपने पास में 12 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट अपने पास में आ गई 12 सेंटीमीटर।
अब अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, तो ये भी कंसीडर नहीं होगा, ये कंसीडर नहीं होगा और ये भी कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो अपने को बेसिकली ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, है ना, ये वाला एरिया निकालना है। अब देखो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, इसका होता है हमारे पास में 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका देखें, इसका होता है हमारे पास में 2 पाई आर एल। एल होती है हमारे पास में, ध्यान देना बच्चों, एल जो होती है वो स्लैंट हाइट ये वाली होती है, ठीक है। ये हमें दी हुई नहीं है, तो यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, तो वो उसका यूज करेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये रेडियस हमें पता है, रेडियस हमें पता है और हाइट हमें पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये देखना यहाँ पर, ये हाइट, ये रेडियस, ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें निकालना है, बेस कितना है 3.5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस ये है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 35 पॉइंट, इसको कर सकते हैं अपन 144, और 35 का स्क्वायर कितना होगा, 35 का स्क्वायर देखें अपन, तो बेसिकली मैं ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, मैं बता देता हूँ। तो ये हाइपोटेनस अपने पास में आ गया, और हाइपोटेनस ही किसके बराबर है, इस एल के बराबर है, इस एल के बराबर हाइपोटेनस है। तो अब अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, तो कोन का कितना आ रहा है, ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर, और सॉरी हेमिस्फेयर का तो ये वाला आ रहा है, और कोन का कितना आ रहा है 2 पाई आर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर और आर प्लस एल, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 2 पाई वैल्यूज पुट करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 3.5, और ये 3.5 प्लस एल, एल ये निकल जाएगा यहाँ से एल निकाल सकते हो। इस प्रकार से हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया इसका कैलकुलेट हो जाएगा। इसके कैलकुलेशन कर लेना, अगर आंसर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा। और अगर इसको अपन देखें, डिटेल में देख लेते हैं एक बार, है ना, 35.5 का मल्टीप्लिकेशन देखें, तो ये हो गया 160, तो यहाँ से एच स्क्वायर, एच आ गया अपने पास में 12.25, एच आ गया अपने पास में अंडर रूट ऑफ 12.25 प्लस 144, तो एच आ गया अपने पास में 156 अंडर रूट ऑफ 156.25, तो एच का वैल्यू या एल का वैल्यू लगभग अपने पास में 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12.45 के आसपास देख सकते हैं, इतना लगभग इतना आएगा। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, तो ये यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 12.4, देख लेना, इसको सोल्व करेंगे तो ये 10, ये 5, ये 2, ये 2, ये आ गया अपने पास में 22 इंटू ये हो गया 16 मान लेता हूँ इसको 16, ये आ गया 32, 3 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखना अपन ने लमसम माना है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पॉइंटों में जो आ रहा था उसको अपन ने अप्रोक्सीमेट किया है ना, तो ये कितने आ जाएंगे, है ना, तो इस प्रकार से इसका आंसर याद है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस ट्राई करना घर पे, मैंने एक एक चीज अलग अलग करके आपको बताई है,
है ना। और अगर ये कैलकुलेशन में कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी मिस्टेक हो, तो आप मेरे से कमेंट के जरिए जुड़ सकते हो, या थोड़े दिनों में मैं अपने व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा, उसके जरिए जुड़ सकते हो, है ना। कैलकुलेशन करना और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो या इसको ट्राई करना, इसको वीडियो को बार बार देखना अगर समझ में नहीं आते, है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि आपके पास में कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर, ये मैंने बता ही दिया है ना, आपको इसको भूलना नहीं है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, एक क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल का मतलब क्यूब जैसा ब्लॉक, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, और हमें पता है जो क्यूब होता है उसकी साइड्स इक्वल्स होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसकी सारी साइड्स कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो डायमीटर कितना हो सकता है उसका, मतलब हेमिस्फीयर जो है उसका डायमीटर कितना हो सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और जो सॉलिड बनेगा उसका सरफेस एरिया क्या होने वाला है। तो देखो बच्चों, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर सरमाउंट किया गया है किसको, हेमिस्फीयर, यानी एक हेमिस्फीयर है हमारे पास, ऐसा हेमिस्फीयर है, और इन दोनों को मिलाकर के ऐसा बना दिया गया है, इन दोनों को मिलाकर के ऐसा बना दिया गया है। यानी अगर मैं देखूं तो ऐसा बना दिया गया है, यानी ये इस पे माउंटेड कर दिया गया है, 3D स्ट्रक्चर है, दिख नहीं रहा होगा, ये 3D स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा 3D स्ट्रक्चर है ना, ये 3D स्ट्रक्चर है, ये दिख नहीं रहा होगा। तो मुद्दे की बात ये है, अपन मुद्दे पे आते हैं, ये ऐसा बना दिया गया, जिसमें हमें क्या क्या दिया गया है वो सारे नोट डाउन कर देता हूँ। इसकी साइड दी गई 7 सेंटीमीटर, ये साइड दी गई है क्यूब की कितनी, 7 सेंटीमीटर साइड दी गई है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, और ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो बेसिकली हमें पता चला यहाँ से कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 7 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस आ गई अपने पास में डायमीटर बाई 2, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आ गई 3.5 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो डायमीटर तो हमने निकाल दिया है ना, डायमीटर तो कितना आया, 7 सेंटीमीटर, बड़े से बड़े डायमीटर, ठीक है, बाय ये हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ओके, ठीक है। अगला आगे पूछा गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो ये जो सॉलिड बना है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होने वाला है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया, देखो बच्चों, जब वो सब माउंट कर देंगे तो ये काम नहीं आएगा, ये काम नहीं आएगा, और इसका ये काम नहीं आएगा, जब उस पर रख देंगे, है ना, इसका ये काम नहीं आएगा, ठीक है, इसका ये काम नहीं आएगा, तो ये काम नहीं आएगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6, तो इसकी 5 फेसेस ही काम आएंगी, तो इसका सरफेस एरिया काम आने वाला है हमारे पास में 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 5 साइड है, 5 सरफेसेस है, पांचों को यूज किया, और इसका ये काम नहीं आएगा, तो इसका सरफेस एरिया हमें काम आएगा, वो आएगा 2 पाई 7/2 पाई स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर काम आएगा इसका, और इसका आएगा 5a स्क्वायर काम, ये क्या है, ये साइड है, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है,
टोटल सरफेस एरिया निकालना है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 5 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐड किया तो 7 स्क्वायर तो बाहर ले लिया मैंने, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 2 इंटू 22/7 और 1/4। ठीक है, तो ये 4 से तो कैंसिल आउट हो गया, ये 11 बच गया। तो यहाँ से आ गया अपने पास में 49 इंटू 55 और 11 66, 66/7 ये आ गया अपने पास में। तो ये 7, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4, ये इतना एरिया अपने पास में आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेप बनेगी उसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास में आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे, है ना। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, 4 क्वेश्चन रह गए। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपन चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, have a hemisphere depression is cut out from one face of a cubical wooden. Hemisphere depression is cut out from a cubical block. यहाँ समझने की कोशिश करना बच्चों, यहाँ देखो क्या बोलना चाह रहा है। Such that the diameter one of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. यहाँ समझने की कोशिश करना, ये है हमारे पास में क्यूब। अभी हम क्या करने वाले थे, हम दो चीजों को जोड़ रहे थे, दो शेप्स को ऐड कर रहे थे। अब हम एक शेप में से दूसरी शेप्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें हेमिस्फीयर, और ये हेमिस्फीयर ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है कि इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, तो इसका जो डायमीटर है वो भी ए ही है, इसका डायमीटर भी ए ही है। तो हमारे पास में ओवरऑल जो शेप बनने वाली है वो ऐसी बनने वाली है। ये ओवरऑल शेप अपने पास में ऐसी बनने वाली है, ऐसी शेप अपने पास में ये बनने वाली है। तो ये जब निकाल दिया आपने, ये जब निकाल दिया आपने, ये निकाल दिया आपने, ये निकाल दिया, तो ये जो बच गया उसका एरिया हमें निकालना है। तो बेसिकली अपन देखें तो ये जो बच गया उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया क्या क्या होने वाला है समझना। एक तो ये फेस होगी, एक तो ये फेस होगी, ये फेस होगी, ये फेस होगी, इधर के सामने वाली फेस होगी और पीछे वाली फेस होगी। तो 5 फेसेस तो होंगी होंगी। एक फेस जो है, एक फेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्या, उसने बोला है कि जो डायमीटर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसे एज के इक्वल होना चाहिए, इसे एज के इक्वल होना चाहिए। तो वो फेसेस डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये बच जाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या, तो देखते हैं। अगर इसका एरिया देखें अपन, सरफेस एरिया, तो वो है हमारे पास में 6a², और इसका सरफेस एरिया देखें ये वाला, तो वो है हमारे पास में 2πr²। अब ये हमें, अब इसमें तो यहाँ तो शेप में तो सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन टोटल एरिया टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो इसकी तो 5 फेसेस बच जाएंगे। तो 5 फेसेस, 5a², ये 5, 1 2 3, एक सामने वाली एक पीछे वाली 5, और ये जो होलो स्फीयर था, होलो हेमिस्फीयर था, उसकी वजह से भी एक डिप्रेशन आएगा, तो ये हो जाएगा 2πr²। तो ये आ गया हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया। तो इसको इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, और इसमें रिलेशन दिया हुआ है कि जो r है वो है a/2। तो हम किसी एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक ही जगह हम लिख सकते हैं r2r, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 2r² प्लस 2πr², और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 420
आर स्क्वायर, और ये बच गया अपने पास में 20 आर स्क्वायर, सॉरी स्टेप खा गया इसलिए ये गलती हो रही है। 20 आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसको 2 कॉमन ले लें, आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ बच गया 10 और यहाँ बच गया पाई। ये इसका आंसर है। ये जो शेप बचेगी उसका सरफेस एरिया ये आने वाला है, ये इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर भी मैंने आपको कोशिश की है समझाने की कि ये वाला शेप था, इसमें से ऐसी कटोरी से निकाल दी, तो ये निकालने के बाद में जो ये कलर्ड कर रखा है मैंने, ये निकालने के बाद में एक तो ये एरिया भी तो इसी में इंक्लूड होगा, ये एरिया बच जाएगा और 5 फेसेस का एरिया बच जाएगा। इस प्रकार से हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, और आपको ये भूलना नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना है। ठीक है, आज अपन 5 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन बाद में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर